या फिर किसी को आज के समय में किसी को वोट करने से रोका जा सकता है क्या, जैसा कि आरोप विजय सिन्हा लगा रहे हैं। तो तमाम ऐसी बातें हैं कि ये जो पूरा आयोजन, जो पूरी तैयारी है, पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, लोग मतदान केंद्र तक पूरी निडरता के साथ वहां वोट करने आए। ऐसे में अगर उप मुख्यमंत्री बिहार का अगर ये आरोप लगाए कि उनके लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, उनके पोलिंग एजेंट तक को मारकर भगा दिया गया है वहां से, तो ये बहुत बड़ा मामला है। और एसपी भी पहुंचे हैं, इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान लेगा। क्या वाकई ऐसी स्थिति अभी भी बिहार में, क्या वाकई ऐसी? एसपी के साथ हमले वाली जगह पर विजय सिन्हा पहुंचे हैं। जब उन्होंने भी एसपी को फोन, जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने खुद गांव से थोड़ा आगे गाड़ी रोक करके उन्होंने एसपी को फ़ोन किया था। जब एसपी पहुंचे हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में जब फोर्स फिर से पहुंचा है, फिर से उस गांव में पहुंचे हैं और अब ये तहकीकात हो रही है। लेकिन दोनों तरफ से क्या वाकई वहां विजय सिन्हा पहुंचे थे तो क्यों गांव के लोग भड़क गए थे, क्यों इनकी गाड़ी के ऊपर पथराव हो गया था, क्या इन्होंने जा करके वहाँ पर क्या लोगों से पूछताछ की, क्या एक्शन था, ये एक संपूर्णता में जांच का विषय है। क्या सिर्फ विजय सिन्हा के जो वहां पर पोलिंग एजेंट थे उनको मारकर भगा दिया गया था? क्योंकि विजय सिन्हा खुद ये कह रहे हैं कि उनको सुबह से ये सूचना थी कि सुबह से ही यहां पर तनाव था। लेकिन अगर इस राज्य के विजय सिन्हा वीआईपी उम्मीदवार भी हैं, वहां के निवर्तमान विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है अगर उन्होंने ये इत्तला दी थी या आशंका जाहिर की थी प्रशासन के पास कि फलां बूथ पर सुबह से थोड़ा तनाव बना हुआ है, तो क्या वहां पर इतनी ढिलाई बरती गई कि वहां किसी पोलिंग एजेंट को मारकर भगा दिया गया? क्या किसी मतदाता ने भी ये शिकायत की कि उन्हें पोलिंग स्टेशन तक जाने नहीं दिया जा रहा है? या फिर ये कोरा एक आरोप है एक पार्टी पर, कुछ जातियों पर, जो जाति विपक्ष की पूर्व वोट बैंक है? बिहार के डीजीपी विनय कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय जी, क्या स्थिति इस वक्त है? क्योंकि यहाँ पर विजय सिन्हा मौके पर पहुंचे, कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए कि कैसे उनके काफिले पर हमला हो गया। वहां पे एक पोलिंग एजेंट का इशू था। पोलिंग एजेंट के पास रिक्वायर्ड पेपर्स प्रोबेबली नहीं थे, तो वहां जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे उन्होंने अपना कोई निर्णय लिया होगा। तो इसके सिलसिले में वहां पे जब ये लौट रहे थे तो किसी ने एक गोबर और एक पत्थर फेंका, इनकी गाड़ी का शीशा क्रैक हो गया। दैट्स द ओनली इंसिडेंट व्हिच हैज हैपेंड। DMSP is camping at the place of occurrence and FIR will be registered and the person who has pelted a stone he will be arrested. I'm sure sir, लेकिन इस वक्त स्थिति को काबू में करना कितना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सर, काफिले के आगे काफी ज्यादा लोग नजर आए, काफिले पर जिस तरीके से कीचड़ फेंक दिया, लोगों की नाराजगी, नारेबाजी, वो तो तस्वीरों के जरिए अभी फिलहाल दिख रहा है सर। नहीं, बट नाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, सिचुएशन पूरे कंट्रोल में है। या विनय सर, एक बड़ी बात यहाँ पर खुद उनकी तरफ से कही गई है, सिन्हा सर की तरफ से। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हालात को बिगाड़ने के लिए जो कोशिश हो रही है उसमें आरजेडी के कई गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। जो भी बदमाशी करेंगे उनको गिरफ्तारी होगी, उन पर FIR दर्ज होगा। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स अगेंस्ट देम। तो मीडिया से बात उन्होंने की, उन्होंने कहा वो तो धरने पर बैठने लगे। टुडे नियरली 1000 people have been arrested today in the state where election is going on. So whoever will try to create any kind of law and order, he will not be spared, he will be arrested and the law will take its own course. एक इस वक्त के हालात के बारे में आपके पास क्या खबर है सर? इस सिचुएशन अंडर कंट्रोल? नहीं, खबर है कि हालात पूरा नियंत्रित है। वहाँ DMSP पहुंच गए हैं और पूरा नियंत्रण में है हालात। शुक्रिया विनय कुमार जी, शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बातचीत के लिए। डीजीपी जिन्होंने कहा कि एक्शन होगा, FIR दर्ज होगी। फिलहाल इस वक्त जो हालात हैं उनके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि स्थिति कंट्रोल में है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की बात भी TV9 से बातचीत में डीजीपी ने कही। और इस बीच आपको बता दें कि जो तस्वीरें सामने आ रही है, बदमाशी करने वाले लोगों पर एक्शन की भी बात कही जा रही है, क्योंकि मौके पर SP इस वक्त मौजूद हैं, कई आला ऑफिसर इस वक्त मौजूद हैं, हालात नियंत्रण में है, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। हालांकि रुपेश, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस लिहाज से इस वक्त यहां पर पोलिंग हो रही है, बिगड़ते हालात के बीच गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। रुपेश, नहीं देखिए, ये तो पुलिसिया भाषा है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हालात बहुत काबू में हैं, नियंत्रण में हैं, वहाँ सिचुएशन नॉर्मल है। लेकिन क्या इसे नॉर्मल सिचुएशन कहते हैं?
एक उम्मीदवार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो इस राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंका गया और एक पत्थर फेंका गया और डीजीपी साहब खुद कह रहे हैं कि शीशा क्रैक हो गया। उनके लोग कह रहे हैं कि एक अंगरक्षक घायल है और उप मुख्यमंत्री को उस गांव से हटना पड़ा या भागना पड़ा। और उसके बाद से डीएम और एसपी अगर एक बूथ पर कैंप कर रहे हैं, उस जिले में या उस विधानसभा क्षेत्र में कितनी बूथें हैं, और उस राज्य का पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं, वो अगर एक बूथ पर जाकर कैंप कर रहे हैं और वहाँ के उप मुख्यमंत्री अपनी शिकायत लेकर के फ़ोन करके उसके बाद से फोर्स वहाँ पर पहुँचाए, तो ये नॉर्मल स्थिति नहीं है। जिन लोगों की इतनी हिम्मत या हिमाकत होगी कि इनकी गाड़ी पर हम पत्थर फेंक दें, कीचड़ फेंक दें, क्या वो इस वक्त काबू में हैं? क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? और दूसरी तरफ सबसे अहम ये है कि विजय सिन्हा जो अधिकारी वहाँ पर जाँच करने पहुँचे हैं, जो कह रहे हैं कि हम जाँच करेंगे, उनको कह रहे हैं कि वो कायर हैं और वो कमज़ोर हैं। तो क्या विजय सिन्हा को उन पर भरोसा है जो जांच करने वहां पर पहुंचे हैं? और विजय सिन्हा ये कह रहे हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, वो कह रहे हैं कि हम धरना पर बैठेंगे, यहां पर प्रदर्शन करेंगे। तो ये शायद उतना नॉर्मल सिचुएशन नहीं है उस वक्त वहाँ पर भी, क्योंकि गांव है, गांव के लोग भी जाहिर सी बात है वो उत्तेजित हुए होंगे तभी उन्होंने पत्थर फेंका है। विजय सिन्हा के ऊपर हमला हुआ है तो उनके लोग भी वहाँ पर पहुँचे हैं। तो सिचुएशन कंट्रोल में भले हो, लेकिन तनाव वहाँ पर बना हुआ है। एसपी और जिलाधिकारी और भारी संख्या में आसपास के तमाम थानों के जो पुलिस फोर्स है वहाँ पर बुला लिया गया है। जो एक रिजर्व फोर्स होता है पारामिलिट्री का, जो मूवमेंट में रहता है, उस फोर्स को भी बुलाया गया है कि, लेकिन अगर ये बात स्वीकार बिहार के डीजीपी अगर कह रहे हैं, किसने ये काफिला रोका, कौन है वो लोग जिन्होंने ये हमला किया? क्योंकि शुरुआती जो मीडिया से बातचीत कर रहे थे उसमें भी उनकी तरफ से यही बताया गया कि मामले की जांच हो रही है। एक बड़ी खबर रुपेश बता रही हूँ, जल्द आती हूँ। चुनाव आयोग ने किस तरीके से मामले पर संज्ञान लिया है, इस पर क्या अपडेट रुपेश? बिहार डीजीपी को चुनाव आयोग का निर्देश, ये एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले पर, दोषियों पर कार्रवाई हो, चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा जा रहा है। और यही इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां हालात नियंत्रण में होने की बात कही जा रही है। बिहार डीजीपी को चुनाव आयोग का ये निर्देश।